नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन और हमारा बिंदु चल रहा है राजस्थान के दुर्ग। तो हमने पूर्व की क्लास में चूरू के दुर्ग को पढ़ दिया था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अकबर का दुर्ग यानी अजमेर का। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य 1571 और 72 के दौरान एक ही दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगजीन भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, अकबर का मैगजीन कौन सा दुर्ग है? तो ध्यान रखेंगे, अजमेर का दुर्ग है। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। ये भी प्रश्न पेपर में आया हुआ है। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया था। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया था। तब टॉमस रो यहाँ अनुमति लेने आया था कि व्यापार करने की, तो यहीं पर इस दुर्ग के अंदर मुलाकात हुई थी जहांगीर जी की। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना मैगजीन यानी शस्त्रागार बना दिया था। फिर है जूनागढ़ का दुर्ग। जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में है। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 में रखी। तो ये तो आप मेरे नाम से याद रख सकते हो कि राय सिंह गुरु जी ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। दुर्ग की प्राचीर और अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए लालगढ़ भी कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार पर सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो प्रसिद्ध जो योद्धा थे, जयमल मेड़तिया और पत्ता सिंह की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। इस दुर्ग के अंदर रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग के अंदर स्थापित हैं। ये महल बने हुए हैं। फिर है अपना भैंसरोडगढ़ का किला। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा गया कि कहाँ है। तो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। और ये प्रश्न पूछा किस नदी के किनारे, ये भी पेपर में आया है। तो है चंबल और बामणी नदी के किनारे ये दुर्ग बना हुआ है और ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ दुर्ग है, इसीलिए जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोड ने के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसास्या नामक व्यापारी और रोड़ाचारण ने प्रवृत्तीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। इसलिए दोनों के नामों को मिलाकर भैंस से भैंसा और रोड से रोड़ाचारण को मिलाकर भैंसरोडगढ़ इसका नाम रखा गया। टोड शाखा के परमारों, राठौड़ों, सखावतों, चूड़ावतों के अधिकारों में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ हाड़ाओं को मिला और अधिकांशतः मेवाड़ के अधिकार में रहा। इससे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का वेलोर। वेलोर को कैसे याद करेंगे? भैंस को क्या बोलते हैं? बफेलो। तो बफेलो शब्द वेलोर से मिलता जुलता है, तो इसे याद कर लेंगे ना। तो ये याद है, ध्यान रखना। फिर है गागरोन का किला। ये झालावाड़ में है। ये भी पूछा गया है किस नदी के किनारे है। तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में टोड परमारों द्वारा करवाया गया। इसका नाम टोडगढ़ और दुल्लरगढ़, ये दुल्लरगढ़ पूछा गया है। दुल्लरगढ़ किस दुर्ग का नाम है? तो ध्यान रखना, गागरोन के किले का नाम है दुल्लरगढ़ कहलाया। तत्पश्चात यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। यह किला अंचदास खींची की वीरता को याद दिलाता है। 1423 में मांडू के सुल्तान उसंग शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। यहाँ संत पीपा की छतरी, ये पूछा गया प्रश्न, ये लीजिए। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में? तो झालावाड़ दुर्ग में है। सूफी संत मिठे शाह यानी संत इमामुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये भी पूछी गई है, याद रखेंगे। मीठे क्या होते हैं? गन्ने, गै से गन्ना, गै से गागरोन, ठीक है। और पिंपे में क्या रखना है? गन्ना रखना है, इसे याद कर लो। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाता है। ये गागरोन का किला ऊपर दिखाया गया। अब हम पढ़ेंगे जयगढ़ या आमेर। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात है, यहाँ तोप डालने का विशाल कारखाना था, यानी तोपें बनाई जाती थी यहाँ पे, जो शायद ही किसी अन्य दुर्ग, भारतीय दुर्ग में रहा हो। इस किले में रखी जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयबान। जयबान कहाँ है? जयगढ़ में। तो दोनों में जय जय से बता रहा है, तो दिक्कत नहीं आएगी। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए जाना जाता है। इस किले के निर्माण और विस्तार में कच्छावा शासकों का योगदान रहा, परंतु इसमें वर्तमान स्वरूप भाई जय सिंह ने प्रदान किया था इसको।
जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंग बनी हुई है। फिर है जालोर का किला। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है। जल सूख जाता है तो जय से जालोर जल से, और जल सूख जाता है तो सूखड़ी नदी, ऐसे याद रखोगे। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबिलपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्वर्णगिरी, ध्यान रखना। स्वर्णगिरी किसका नाम है? ये जैसलमेर वाले का नाम है। और सुवर्णगिरी किसका है? जालोर वाले का है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, कई बार यहाँ से उलझा देता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत ही आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक का निर्देशवान 1305 से 1311 के मध्य रहा, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीरगति को क्या हो गया था? प्राप्त हो गया। अब ये जैसलमेर वाला साथ में दिया हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है। ये देखो, जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोहरे हैं, और दोहरों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो सोने की तरह चमकते हैं, बालू के कण। किस पहाड़ी पर है? तो ध्यान रखना, त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, स्वर्णगिरी किसको कहा जाता है? जैसलमेर के किले को कहा जाता है। इसका निर्माण 1155 में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया। यह दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में कहावत प्रचलित है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का सिर और काठ के घोड़े पर सवार होकर पहुंचा जा सकता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले हुए एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले के कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को आपस में जोड़कर खड़ा किया। किले के अंदर बने प्राचीन और भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण अब्बू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। किले के मेलों में रंग महल, मोती महल, गजविलास और ज्वार विलास प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। अब आता है जाटों की आन बान और शान। कौन सा? लोहगढ़ का किला। भरतपुर के राजा जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहगढ़ का किला अजेयता और सुदृढ़ता का विख्यात है। इस किले को कोई नहीं जीत सका, इसीलिए इसे अजय दुर्ग कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल, जिसे अफलातून कहा जाता है, जाटों का अफलातून, ने 1733 में युवराज काल में करवाया। लोहगढ़ को पूर्व स्थित कच्ची गड्ढी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाज़ा आज भी अपनी वीरता की कहानी कहता है। ये दरवाज़ा बहुत ही मजबूत है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील में सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले की चढ़ाई की, परंतु हर बार असफल रहा। यानी इस दुर्ग को कोई जीत ही नहीं इसका, इसीलिए अजय दुर्ग कहा जाता है। किले में किशोरी महल, जवार बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों पेपर में पूछे गए हैं। गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो ध्यान रखना, ये भरतपुर किले के अंदर स्थित है। उपयुक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा ब्याना का किला, ब्याना कहाँ है? भरतपुर में। तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत और कुचामन, कुचामन तो जानते हो, नागौरवाड़ा। जयपुर रियासत की सिवाड़, कालख का कोड़, खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें बसंतगढ़ शिलालेख से ही राजस्थान शब्द का प्रयोग देखने को मिला। सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपनी स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। तो ये तो अपने दुर्गों का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब आगे अपने पास रह जाएंगे मंदिर और शिल्पकला, तो फिर ये अपन नए टॉपिक से स्टार्ट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।